गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को आपके भीतर बैठी हुई स्पिरिचुअल शक्तियों को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। हमने 2021 में प्रवेश किया है, 2021 में प्रवेश किया है। साल शुभ हो, जिंदगी में कष्टों से मुक्ति हो। 2020 का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बहुत से कारण हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप उस माँ राज राजेश्वरी के बेटे हो, बेटी हो, जो पूरे विश्व की पालना करती है। आप उस भगवान के बच्चे हो जिसने पूरे विश्व का निर्माण किया है। आपका कनेक्शन अब उससे हो रहा है, आप उसके क्लोज हो रहे हो डे बाय डे। वो तो सबका ही है, सबके साथ है। आप देखें, आपके फोन के ऊपर छोटा सा फोन, हजारों यूट्यूब होंगी, उसमें मंत्र भी होंगे, उसमें भजन भी होंगे, उसमें कोई और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव चीज़ें होंगी। पर जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा, आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे। तो आप मेडिटेशन से जुड़े हैं, आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपका कनेक्शन बन रहा है। बहुत बड़ी बात है। एक कनेक्शन और अच्छा कैसे बने? ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो, हम ऐसे आगे ही आगे बढ़ते रहें, उसी के बारे थोड़ी सी 2-4 बातें करेंगे। और अगर आप इन बातों में अमल करते हैं, इन बातों को प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका साल जैसे आप चाहते हैं ऐसा होगा। 2021 आपकी इच्छा के अनुसार होगा। 2021 आपके संकल्पों को बहुत ऊपर ले जाएगा। कुछ नियम हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। आप रेजोल्यूशन बनाते हो नए साल के लिए संकल्प करते हो, नए साल के लिए गोल बनाते हो। और जैसे जैसे दोस्तों हम ध्यान में जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होने लगती है, हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होने लगती है, हमारा कलेक्टिव माइंड स्ट्रांग होने लगता है। आपका आज्ञा चक्र आज्ञा देने ही लगता है ब्रह्मांड को, इस बच्चे को दे दो सब कुछ जो चाहिए, इस बच्चे का संकल्प पूरा कर दो। वो विश्व की शक्ति, वो ब्रह्मांड की शक्ति, जिसको आपने बहुत से नाम दे रखे हैं, मैंने भी दे रखे हैं, वो एक है। जब भी आप अच्छे हो जाते हो, आप प्योर हो जाते हो, आपका कलेक्टिव माइंड, आपका आज्ञा चक्र उस पूरे विश्व से लाने के लिए तैयार हो जाता है, सब शक्तियां तैयार हो जाती हैं। तो आपको क्या होता है? आप कभी कभी इमोशनल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हो। आप कभी कभी इमोशनली नेगेटिव शक्तियों को आवाहन कर लेते हो,
आप कभी कभी आप इतनी दूर पहुंचे होते हैं और आपके इमोशनल इन्फेक्शन आपको नीचे ले आती है, कभी कभी तो जहां थे उससे भी नीचे ले आती है। अगर दोस्तों आप नहीं संभलोगे, अगर आप इस स्थिति से दूर नहीं होगे, तो आप ट्रेडमिल की तरह दौड़ते रहोगे, कहीं पहुंचे हुए नहीं। तो आप इस साल में कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इमोशनली इन्फेक्शन नहीं होने देना, और आप अपने मन को अपना नौकर बना के रखना। ये मन ही तो है जहां जहां कहोगे जाता है। इस मन को इतना ताकतवर बना देना कि जो चाहो वो करे आपके लिए। आप अपना आज्ञा चक्कर ध्यान के द्वारा इतना स्ट्रांग बना देना कि जो आप आज्ञा दो वही होएगा। आप अपने बादशाह होंगे। और जितने भी परिवार, स्पिरिचुअल विद्या के लोग, जो आध्यात्मिक लोग आप जुड़े हो, तो मैं एक बात, बहुत बड़ी बात है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी के आगे कोई भी आपको स्पिरिचुअल पर्सन, दूसरा पर्सन भी डरा नहीं पाएगा। आप गलतफहमियों का शिकार नहीं होंगे। बस आपको जो करना है प्रतिदिन करना है, डेली करना है, रोज करना है। जैसे जैसे आप करना चाहेंगे तैसे तैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैं पुरानी बातों को दोहराऊंगा नहीं, पर किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सुनना है। जैसे हो हाथ छोड़ दो। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी इतनी बड़ी हो गई, इतनी पवित्र हो गई, और एनर्जी उस परमात्मा के बिल्कुल और करीब हो गई, और करीब हो गई। और आप तो एक ही हो, आप और परमात्मा, आप और आपकी शक्तियां एक हो गए। ये कारोबार, आपकी जॉब, आपका समाज, आपका परिवार, सभी आपको स्वर्ग जैसे लगने लगेंगे। जैसे आज से आप सोच लो कि मैं किसी के इमोशनल के अनुसार नहीं चलूंगा। मैं इमोशनली इन्फेक्शन का शिकार नहीं होऊंगा। मैं जो भी बात है मेरी अपनी बात है। मैं उस माँ का, उस राजराजेश्वरी का बेटा हूँ। मैं माँ दुर्गा का बच्चा हूँ। मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी का, माँ बगलामुखी जी का बेटा हूँ। वो माँ मेरे साथ है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरत पड़ेगी अपने आप आ जाएगा। और प्राउड होता है, ये ईगो की बात नहीं है, ये प्राउड की बात है कि मैं उन शक्तिशाली शक्तियों का बच्चा हूं। हमें परिवार के बीच रहना है, रिश्तेदारों के बीच रहना है, समाज के बीच रहना है। काम में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, वहां भी लोगों के बीच रहना है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर तंज कसेगा, गुस्सा दिलाएगा, कोई ऐसी बात कहेगा सबके बीच बैठे हुए कि आप अपमानित हो जाओ, आप डाउन हो जाओ। कभी सोशल मीडिया पर आपके लिए कुछ ऐसी बात कहेगा, कभी घर में ऐसी बात हो जाती है, कभी परिवार में ऐसी बात हो जाती है। दो रास्ते हैं इसको खत्म करने के। फिर आप भी उठते हो, आप उससे कोई 10 डिग्री ज्यादा वाली बात लाते हो, फिर वो उससे 10 डिग्री ज्यादा वाली बात लाता है,
तो जो कोल्ड वार होती है धीरे धीरे दूसरी वार में बदल जाती है और आपकी पूरी की पूरी शक्ति उसी में चली जाती है, आपकी पूरी पूरी राजनीति उसी में चली जाती है। आप अपना आप तो भूल ही जाते हो कि मैं कहाँ था, मुझे क्या करना, मेरा गोल क्या था। आपको पता नहीं चलता, पर आपकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप गुरु चरणों में लगते हो, आप साधना करते हो, तो आपकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ने लगती है, आपकी अट्रैक्शन शक्ति बढ़ने लगती है, आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। तो कभी कभी जेलसी वाले लोग ऐसी स्थिति करते हैं आपके साथ, जैसे आप डाउन हो जाते हो। तो क्या करना है, बस ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किसी ने आपको डाउन किया तो आप क्या सोचेंगे, जी उसका कर्म है, जे उस व्यक्ति की परवरिश है, जे उस व्यक्ति की शिक्षा है, जैसा वो कर रहा है। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूं ना, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ तो ऐसा नहीं करती। किसी ने और कुछ आपको कहा, आपको पता चला कि मेरे सामने आके तो मेरे पांव हाथ लगा रहा है, पीठ के पीछे तो कल गालियां निकाल रहा था, तो जो उसकी परवरिश, ये उसकी बात, मेरी बात नहीं है। आप देखो, आम को आम लगता है, आप बदल सकते हो आम को आम ना लगे। जामुन को जामुन लगता है, आप बदल सकते हो जामुन को जामुन ना लगे। कांटे वाले पेड़ों को कांटे लगते हैं, आप बदल सकते हो। टमाटो को टमाटो ही लगेंगे, आप बदल सकते हो। मिर्च को मिर्ची लगेगी, आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो उस भगवान को, बंदे को भी आप नहीं बदल सकते हो। आपने क्या करना है दोस्तों, मैं भी करूंगा, अपने आप को हमें चेंज करना है, हमें अपने आप को बदलना है। हम आज से प्रण करते हैं कि किसी की निंदा चुगली ना करेंगे, ना सुनेंगे, ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, और दूसरों को बदलने की बजाय हम खुद बदलेंगे। अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व बदल जाएगा, पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, पर मेरे गुरु ने कहा था, गुरुदेव ने हुक्म दिया था, बेटा अध्यात्म में तुम्हें जिस चीज का अनुभव होगा वो बोलना। जो मैं बता रहा हूं वो बताया हुआ मेरा है, तेरा नहीं है। वो ज्ञान मेरा है। अगर तू कहीं से पढ़ के बोलेगा, कहीं से स्टडी करके बोलेगा, पहले उसका तजर्बा करना। आप देखें कोविड-19 कितना कष्ट रहा, मुसीबत रही। वैक्सीन के लिए उन्होंने पूरा पूरा उसको जांचा, परखा, प्रैक्टिकल रूप दिया, फिर हमारे लिए लाए। तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, मैं जो आपसे बात करता हूं मेरे अनुभव की है। और जो पक्की बात है कि 2+2 4 होते हैं, अगर मैंने उसको अनुभव किया है तो आप भी करेंगे। ये ज्ञान, ये शक्ति किसी के बाप की पपौती नहीं है, मेरी भी नहीं है, पर आपको जो कह रहा हूं उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना। और हर साल, हर दिन, हर क्षण नया है। आज 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी तो फिर नेक्स्ट ईयर पे आएगी ना, नहीं आएगी। अभी न्यूयॉर्क में 10-20 हुए हैं, फिर 10.15 हुए हैं, 10-15, तो अभी 10-15 भी एक साल के बाद ही आएंगे 3 जनवरी के। तो हमारे लिए हर दिन नया, हर क्षण नया, हर मिनट नया, हर क्षण हर मिनट हमें सीखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप देखेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते, आप डाउन होने शुरू होते हो, तो कभी कभी आप ऐसी गर्त में गिर जाते हो जहां से उठना भी मुश्किल होता है। आप ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करोगे, आप देखोगे उसको भी सब सिखाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, मुझे आगे बढ़ने दो,
मैं देखूंगा उसको भी, मुझे इलेक्शन जीतने दो स्वामी जी, देखना इनका क्या हाल करता हूं, ये मैंने सुना है। तो वो जो बात है ना, वो एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होते 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 उस व्यक्ति तक पहुंचती है, फिर हमारे पास पहुंचती है। हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी को लेना नहीं है, वो तभी नहीं ले पाएंगे जब हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। जैसे हम पढ़ते थे तो दूसरी तीसरी क्लास में आता था, गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में आप ही गिरोगे, कर भला सो भला, करनी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तब तो उनकी समझ नहीं आती थी, आज समझ आती है। ये बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी बात है क्या सोचा ही नहीं जा सकता। एक कहानियां पढ़ते थे बचपन में, वीर विक्रमादित्य और बेताल की कहानी, मेरे ख्याल 25 कहानियां हैं, और वो पूरी अध्यात्म से भरी हुई कहानियां हैं। अब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो तो रूहानियत का समुंदर है, ऐसी कहानियां हैं। अभी बचपन में पढ़ी, कितनी बार पढ़ी होंगी, पर अभी मैं ऐसे बैठा हुआ था तो बुक हाथ लग गई, तो मैं पहली कहानी में अटक गया। अभी पहली कहानी से ऊपर नहीं जा पाया, उसी में फंसा पड़ा हूं। दोबारा पढ़ूंगा, जब तक बात नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो उसको पहली क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, मैंने भी पढ़ी होगी पहली दूसरी तीसरी में। मेरे नानी जी, मेरे माँ मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे ऐसी। आज से हमें प्रण लेना, अपने आप को चेंज करना, अपनी शक्ति को और प्योर करना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप तो भगवान रोकता ही नहीं है। राहत साहब सदा कहते थे ना, आकाश भी छोटा पड़ता है मुझे, मैं इतनी ऊंचाई पे जाना चाहता हूं। तो आप उससे भी ऊपर निकल जाओ, पर जब आप नेगेटिव हो गए, ऐसे ही करते जाओगे, तो फिर पताल भी छोटा पड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कहां चले गए। और ये दुनिया के लोग ऐसे हैं दोस्तों, जब आपसे मतलब होगा, आपसे काम होगा, तो आपको सच में आकाश पे ले जाएंगे। जिस दिन काम नहीं हुआ, धीरे धीरे ऐसी बातें निकालेंगे, आपको उनको नेगेटिव भरने के लिए पताल भी छोटा पड़ता है। इनकी बातों में नहीं आना, ना खुश होना ना उदास होना, अपना कर्म करना। जब आप इससे आप पूरे अध्यात्म हो जाओगे, पूरे भक्ति वाले हो जाओगे। अभी ध्यान करते हैं, मंत्र जाप से, ध्यान से आप सच में अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो, सच में अपने संकल्प को प्राप्त कर सकते हो। आप अपने संकल्प बनाओ, अपने गोल पूरे करो, माँ के चरणों में लगो। माँ के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मुझे माँ ही अच्छी लगती है ऐसा बोल रहा हूँ, आप सभी जो आपके इष्ट हैं, ऐसा नहीं है। जहां आपको प्यार है वो उसको जिस भी रूप में धारण कर लोगे ना, जिस भी रूप में जान लोगे, आपके पास आ जाएगा वो। आप किसी भी धर्म से हो, वो सब धर्मों में है। इसीलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और ये प्यार करना सिखाता है, झगड़ा करना नहीं सिखाता। ये सेवा करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता। जो सही आध्यात्मिक आदमी हो, दे के खुश होगा, आपकी सेवा करके खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा। चाहे आप पशु हो, चाहे आप पक्षी हो, चाहे इंसान है, सबकी सेवा करके वो खुश होगा। उसको कभी लगेगा नहीं कि कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, कौन से देश है, कौन सा वो देश है। जहां न्यूयॉर्क में पूरे विश्व के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, वो अपने को शर्म आती है भी, इतना धार्मिक, इतना अध्यात्म, इतनी अच्छी स्थिति, इतनी अच्छी स्थिति, कितनी पहुंच ध्यान में, सब कुछ जहां है, कहीं और आगे पीछे नहीं है, जहां का ध्यान करना। और एक मंत्र जो करते हो, एक मंत्र कोई भी, आपके गुरु का मंत्र, और वैसे अलग अलग संकल्प के लिए कहीं अलग अलग मंत्र हैं, फिर भी आपके पास अलग अलग नहीं है, तो आप एक जो गुरु का मंत्र आपको दिया हुआ है उसको 24 मिनट जरूर करें। 1 घंटे के लिए 1 मिनट, जैसे 24 आवर हैं दिन रात में, तो 24 मिनट जरूर करें। सोने से पहले
अपने संकल्प का ध्यान करें, मंत्र का जाप करें और सुबह उठते वक्त भी ऐसा करें। अपने 24 अपने संकल्प को ध्यान रखें। जैसे आप ध्यान में बैठें, पहले चक्रा से लेकर के 5वें चक्रा तक हीलिंग दें और जहां आके रुक जाएं, फिर यहीं पे ध्यान करें। हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, अपने को क्लीन करने के लिए आज क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। माँ आदि शक्ति महाकाली और भगवान शंकर, भगवान शिव, विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत छोटी छोटी विधियां ध्यान की दी हैं। देखने में छोटी लगती हैं, देखने में छोटी लागें, घाव करें गंभीर, ऐसी स्थिति है उनकी। उन्हीं विधियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप भी सीखें। मैं आपको आसान से आसान भाषा में कहने की कोशिश करता हूँ। क्लीम कालिकाय नमः, 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 कालिकाय नमः, क्लीम 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 कालिकाय नमः। ऐसे आपको 10 मिनट करना है। रोज करते हो तो 5 मिनट भी करेंगे। अभी मन में क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। पांच बार ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लें मन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का ध्यान करें। हे माँ, मेरी सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश करो माँ। माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, फिर भी गलतियाँ कर देता हूँ, क्षमा करो माँ। आगे से ऐसी गलतियाँ ना हो माँ, ऐसी कृपा करो माँ। आप कल्याण करने वाली माँ, आप विश्व की पालना करने वाली माँ, दया करने वाली माँ, कृपा करने वाली माँ, ज्ञान देने वाली माँ, हिम्मत देने वाली माँ, धन देने वाली माँ, धान्य देने वाली माँ, पराक्रम की शक्ति देने वाली माँ, आगे बढ़ाने वाली माँ, कष्टों से, शत्रुओं से रक्षा करने वाली माँ, नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाली माँ। हे माँ, आपने देवताओं की भी रक्षा की माँ, तो मेरी भी रक्षा करो महारानी, मेरी भी रक्षा करो माँ। कृपा करो, कृपा करो माँ, कृपा करो, 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 कृपा करो माँ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महारानी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
धीरे धीरे हसा काला हरीं, 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 हसा काला हरीं। मन में हस काला हरीं का जाप करें। आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या आपका जो विशेष संकल्प है, विशेष गोल है, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अलग अलग गोल्स के लिए, अलग अलग संकल्प के लिए अलग अलग से मंत्र हैं, पर इसको भी आप करते हो मंत्र को, तो ये भी काम करेगा। ये बीज मंत्र है। एक बीज लाखों करोड़ों पेड़ों को पैदा करने की शक्ति रखता है। इसी तरह से बीज मंत्र की शक्तियाँ आपका पूर्ण विकास करती हैं। अपने आप आपके चक्रा के बैलेंस बनने शुरू हो जाते हैं जब आप मंत्र जाप का ध्यान अच्छी तरह से करते हो। सबसे उत्तम जाप है आपके लिप्स भी ना हिलें और अंदर से मंत्र का जाप हो। मध्यम जाप है, स्लोली स्लोली लिप्स तो हिलें, किसी को आवाज ना सुनाई दे। और तीसरी श्रेणी का जाप है जो ऊंचे स्वर में करते हैं। कभी कभी ध्यान लगाने के लिए, वातावरण के लिए ऊंचे में करना पड़ता है। और पाठ जो है, पाठ एक एक शब्द का करना। आप श्री दुर्गा सप्तशती जी पढ़ रहे हो, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, और किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हो, एक एक शब्द बहुत प्यार के साथ, लय के साथ, स्पीड नहीं करना कि जल्दी जल्दी खत्म करना है। हसा काला हरीं, 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 हसा काला हरीं। धीरे धीरे अपने पहले चक्र से दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर और आज्ञा चक्र पे आके आप रुक जाएं। गहरी श्वास लें, गहरी सांस लें, नाभि तक जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकें। फिर बाहर निकालें। फिर लें।
आज्ञा चक्रा पे, थर्ड आई पे अपने इष्ट का ध्यान करें, माता जी का ध्यान करें, गुरु जी का ध्यान करें। ऐसे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरी सांस लेनी है, रोकना है, फिर छोड़ना है। स्लोली स्लोली अपने इष्ट के चरणों में सांस रोकते रोकते इष्ट के साथ एक हो जाएं। नॉर्मल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अपने इष्ट को प्यार करें, उनके चरणों में अपना सिर रख दें। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने इष्ट के साथ भी रिश्ता बना लें, माता का, पिता का, सखा का, सखी का, जो भी बनता है आपसे। माँ के साथ तो माँ का रिश्ता बहुत बढ़िया है। उस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए अपनी माँ को जितना भी प्यार कर सकते हैं करें, अपनी माँ की जितनी भी सेवा कर सकते हैं करें, माँ के वचनों को जितना मान सकते हैं माने। माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आपके इष्ट शंकर भगवान हैं, विष्णु जी हैं, तो पिता जैसा रिश्ता बना लें। सेम गुरु के साथ कर सकते हैं, गुरु के साथ माता का, पिता का, सखा का, सखी का, इष्ट के साथ माता का, पिता का, सखा का, सखी का। ये भक्ति का निचोड़ है। जैसे रिश्ता बन जाता है, तुझे सोचना है कि 24 आवर वो हमें देख रहा है। फर्क है दोस्तों। कोई कहता है कि मैं कितना महफूज हूँ, कितना सुरक्षित हूँ, कितना सेफ हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं, माता रानी मुझे देख रही है, माता रानी 24 आवर मेरे साथ है। तो कोई ऐसा भी सोचता है मुझे कौन देख रहा है, जो मर्जी करूँ मैं, कोई पाप भी कर लूँगा, गलत काम भी कर लूँगा, मुझे कौन देख रहा है। जहाँ से हमारा पतन शुरू होता है वो 24 आवर हमारे साथ हैं। वो परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। अपने गोल का, अपने संकल्प का ध्यान करें। माता रानी ने, भगवान ने आपका संकल्प, आपका गोल पूरा कर दिया। और प्रेजेंट में सोचना है। बच्चों को कितने स्कोर चाहिए, कितने ग्रेड चाहिए, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो जैसा आप चाहते हो। कोई बिजनेस की डील है, कैसी चाहिए। मैं अच्छा इंसान बनूं तो कैसा हूँ, मैं भगवान के चरणों में ही चला जाऊं तो कैसा हूँ। जो भी आपके संकल्प हैं वो आपके हैं, उसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। आपका संकल्प, आपका गोल पूरा हो गया। माँ ने कृपा कर दी, कृपा कर दी। हे माँ, तू कृपालु है, दयालु है महारानी, तू ही तू है माँ। जब तेरी कृपा होती है तो चमत्कार होते हैं माँ। तू जब हाथ पकड़ती है तो जो फ्लाइट की स्पीड है, जहाज की स्पीड है चलने की, उससे भी जल्दी आप तरक्की कराती हो। तो ऐसे कभी भी माँ इन बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना माँ। ऐसे ही माँ हाथ पकड़ के ही रखना महारानी, ऐसे ही अपने चरणों में बिठाना माँ, ऐसे ही अच्छी शक्ति देना माँ, अच्छी हीलिंग करने की शक्ति देना, लोगों का भला करने की शक्ति देना माँ। कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना।
बस शुक्रिया करें गुरु महाराज का, माता रानी का, और मयूर पंख मुद्रा करें। हे गुरु महाराज, बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़ी कृपा करते हो। आप हैं तो सब कुछ है गुरुदेव, आपकी कृपा है, कृपा है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई शक्तियों को, उस परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, माँ को प्रणाम करता हूँ। आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आप खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, जो दुर्लभ है उस ईश्वर ने दी है। बस आज इतना ही। जय माता दी।